काबा। 2 बीघा में घर बा लेकिन चूतल बानी टेम्पू में। जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगोते माटी में। जेरा अजबो अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। काबा 2 जून के रोटी खातिर मुंबई में हम आइल बानी। मुंबई में काबा शहर और गांव के इस अंतर्द्वंद को शब्दों में पिरोकर आम जनमानस के बीच में रखने वाले डॉक्टर सागर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेके सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा में हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सागर की, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बागी बलिया की माटी से निकल के और बनारस होते हुए दिल्ली से पढ़ाई करते हुए मुंबई तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। और हाल के दिनों में अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और मनोज वाजपेयी द्वारा अभिनीत एक वीडियो एल्बम बम्बई में काबा के गीतकार हैं और चारों ओर आजकल उनके तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। अनुराग कश्यप जैसे लोगों ने ट्वीट करके उनको इस गाने के लिए, इस लिरिक्स के लिए बधाई दिया है और इस पूरे कवायद में एक 4 चांद लगाते हुए आगामी जो 2021 का पुरवैया सम्मान है वो डॉक्टर सागर को मिलेगा। 3 जनवरी को एक ऑनलाइन समारोह में पुरवैया शिल्प सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर सागर को उनके इस गीत बम्बई में काबा, लॉकडाउन के दौरान जब पूरी जिंदगी शिथिल पड़ चुकी थी, आम जनमानस का जो रोजमर्रा का जीवन है वो थम सा गया था, पहिए रुक गए थे। ऐसे में सृजनात्मकता कभी चुप नहीं बैठी थी, कभी रुकी नहीं थी और लोगों के उस दर्द को शब्द में पिरो के उस पूरी समस्या को, जब गांव का एक आदमी अपने गांव से निकल के उस शहर को जाता है रोटी 2 जून की कमाने के लिए, तो वहां उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर मुंबई जैसे शहर में जहां रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ एक तरह से काफ़ी मुश्किल है, दुश्वारियों भरा सफ़र है, उस पूरी भावना को, उस पूरे कवायद को डॉक्टर सागर ने अपने गीतों में पिरोया है और आज वो इस सम्मान के हकदार बने हैं। अनुराग कश्यप से लेकर DM बलिया तक ने उनको पत्र लिख के उनके इस सफलता पर, उनके इस गीत को सराहा है। और आपको बताते चले कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर जो T सीरीज का हैंडल है उस पर ये गाना रिलीज हुआ था और पिछले 3 महीने में अब तक तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा लोग इस गाने को देख चुके हैं। इसका व्यू हो चुका है 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस गाने को पसंद किया है, लाइक किया है और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो दिन प्रतिदिन जारी है। तो इस पूर्वांचल की माटी से निकल के मुंबई में अपनी सफलता का झंडा गाड़ने वाले इस डॉक्टर सागर से हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटली उनसे बातचीत करने की कोशिश की और ये जानने का प्रयास किया ये जो पूरा उनका सफ़र था ये कैसा है, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और आज इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि डॉक्टर सागर से उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो कहाँ से है, कैसे शुरू हुआ। तो डॉक्टर सागर, अपनी जो शुरुआती आपकी ज़िंदगी है इसके बारे में कुछ बताइए, कैसी आपकी क्या पृष्ठभूमि रही और कैसे कुछ हुआ। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ककरी गांव का रहने वाला हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो ककरी गांव में ही हुई है। निहायत पिछड़े बैकग्राउंड में रहने के चैलेंजेस आप समझ सकते हैं, जहां बुनियादी जरूरतों के लिए आपको लड़ना पड़ता है। तो वो लड़ाई मैंने लड़ी है और यह लड़ाई लड़ते हुए ही मैंने फिल्मों में गाने लिखने के सपने देखे। लेकिन मेरे जहन में एक बात जरूर थी कि अच्छी पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो मैं बलिया से निकल करके फिर बनारस पहुंचा, जहां BHU से मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं फिर JNU आ गया, जहां MA से लेकर के PhD तक मेरी पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से हुई है। मेरी PhD का टॉपिक था समकालीन हिंदी कविता में प्रतिरोध, स्त्री काव्य लेखन के विशेष संदर्भ में। PhD जमा करने के बाद मैं मुंबई आ गया। डॉक्टर सागर, ये बलिया से निकल के और फिर मुंबई जाने का ये जो पूरा सफ़र था तो कैसे हुआ, मुंबई का रुख कैसे किया आपने? देखिए, मैं बचपन से ही गीत लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कक्षा 2 से कविताएं लिख रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ। और जब मैं मुड़ करके एक बार अपने बारे में सोचता हूँ कि जिस पृष्ठभूमि में मेरे जो और 3 भाई रहे हैं,
तो उनके भीतर ये पोएट्री और लिरिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरे भीतर ही क्यों आया। तो मुझे लगता है कि मेरा ये, जैसे मेरी माँ और चाची जाता चलाती थी, आटा पीसती थी, तो वो जतसार गाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफिया रदीफ तो वो जतसार से ही आया होगा। बाकी मैं इतने गरीब बैकग्राउंड से रहा हूं कि मैं खेतों में मैंने मजदूरी की है, काम किया है, मैंने धान रोपे हैं, तो धान रोपते हुए गीत गाए हैं, धान रोपनी का गीत गाया है, मैंने कजरी, सोहर, झूमर गीत गाया है। तो मुझे लगता है कि जो मेरे भीतर, मेरे जहन में जो सांचा बना है लिरिक्स का, गीतों का, वो इन्हीं लोक धुनों से आया है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं तो, मेरा तय ही था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुंबई जाना है। डॉक्टर सागर, जब भोजपुरी गीतों की बात आती है तो एक माइंडसेट हो चुका है कि भोजपुरी गीतों में अश्लीलता का पुट होता है, तो फिर आपके क्या इसमें ओपिनियन है, क्या आपके विचार हैं? जी, भोजपुरी गीतों में अश्लीलता का जो आरोप लगा है वो बिल्कुल सही है। आज के टाइम में कोई भी अपने परिवार के साथ, कोई भी पढ़ा लिखा जो क्लास है, वो भोजपुरी गीतों को नहीं सुन पा रहा है, जिस तरह के गीत आजकल मार्केट में बज रहे हैं। और आप एक बार, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप भोजपुरी गीतों के इतिहास में मुड़कर देखेंगे, जहां महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा के जो गीत हैं वो कितनी साहित्यिकता से भरे हुए हैं। तो हम जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक्चुअली वो लड़ाई ये है कि जो महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर और शारदा सिन्हा के गीत हैं, उस साहित्यिकता को हम आज अपने गीतों में लेकर के आ रहे हैं। हम अपने गीतों के माध्यम से, जिसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अनुभव सिन्हा सर का और मनोज वाजपेयी का, जिन्होंने आगाज किया है इस तरह का बड़े लेवल पे। मुंबई में काबा, ये जो गाना है, इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे ये बात, ये जो थॉट है वो कैसे दिमाग में आया इस गाने को लिखने का? भोजपुरी गानों में आपने सुना होगा कि रिया चक्रवर्ती को गालियां, चाइना को, पाकिस्तान को, सलमान को, करण जौहर को, तमाम भोजपुरी गानों में के हवाले से इन्हें गालियां दी जा रही थी। तो भोजपुरी गीतों में क्या गालियां ही होती हैं क्या? लोगों को ऐसा मतलब जहनियत बन गई है। यहाँ लोग सोचते हैं कि भोजपुरी में इस तरह की अश्लीलता तो थी ही, अब गालियों की शुरुआत हो गई थी। इसी से दुखी होकर के अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर भोजपुरी में मुझे कोई अच्छा लिखने वाला मिल जाए तो मैं भोजपुरी में भी काम करना चाहूंगा। और इसी सिलसिले में अनुभव सर से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बातें हुई, और उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई कि इन चीजों से वो परेशान थे और भोजपुरी में बेहतरीन कुछ करना चाहते थे। और ये रैप का जो आइडिया है, उन्होंने एक म्यूजिक ट्रैक उन्होंने मुझे दिया था कि ये ट्रैक है और इसी पे ये आइडिया आना चाहिए। और फिर उसी से ये जन्म हुआ। मतलब गांव और शहर के बीच में जो अंतर्द्वंद्व है, जो गांव के लोग शहरों में आए हुए हैं, तो उन तमाम गांव शहर के बीचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बानी, 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। डॉक्टर सागर, ये जो पूरा गाना है मुंबई में काबा, इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो एक रिकॉर्ड बनाया ही है, इसके अलावा जो भी सुन रहा है वो उसकी तारीफ कर रहा है। आपको ढेर सारी इसके लिए मुबारकबाद मिल चुके हैं। अनुराग कश्यप ने इसके लिए बधाई दिया है, डीएम बलिया ने आपको पत्र लिख के बधाई दिया है। तो अब कैसा अपने काम को सराहे जाने का वो जो अनुभूति होती है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मुंबई ऐसी जमीन है कि यहाँ संघर्ष बहुत है, और यह संघर्ष वैसा ही है, और यह गीत ऐसे ही आया है जैसे कि सूखी मिट्टी से में आपने बीज रोपा और वो उस माटी से एक अंकुरण निकल आए, तो उसी तरह की खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ। और मैं अभी बलिया, बनारस, देवरिया, गाजीपुर, मऊ जैसे जिलों में मैं अभी गया हुआ था। वहां जाके मुझे पता चला कि मुझे सभी पहचान रहे थे, और पत्रकार मैं आपसे बताऊं कि पत्रकार अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे, उनके बेटे बेटी मेरे साथ फोटो खिंचा रहे थे। तो ये बड़ा ही दुर्लभ होता है कि राइटर को इस जमाने में कोई इतनी तवज्जो दे, तो ये बेहद खुशी की बात है मेरे लिए।
तो मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे बम्बई में काबा के हवाले से इतनी पहचान मिली। धन्यवाद डॉक्टर सागर। ये थे डॉक्टर सागर जो पूर्वांचल के बागी बलिया से निकल के और अब अपने गीतों के दम पर अपने नाम की पहचान बना रहे हैं सपनों के शहर मुंबई में, और अपने काम से अब वो जाने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी डॉक्टर सागर के कलम से कुछ ऐसे ही बेहतर गीत निकलेंगे और फिर उनके साथ हम कोई और प्रोग्राम बनाएंगे। तो बने रहिए नेशनल कवरेज के साथ उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और ये पूरी खबर आपके लिए डिज़ाइन की है मेरे सहयोगी राजीव ने। मेरा नाम है राजेश मिश्रा और देखते रहिए नेशनल कवरेज।